हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाले हैं, जो कि चित्र दिया गया है। प्रश्न दिया क्या गया है, ए सी बराबर ए ई। ये त्रिभुज चित्र दिया गया है जिसमें ए सी किसके बराबर है, ए ई के, और ए बी बराबर ए डी, और ए बी किसके बराबर है, ए डी के, और कोण बी ए डी, कोण बी ए डी ये चिन्ह द्वारा दर्शाया भी गया है, ई ए सी, ई ए सी। तो सिद्ध करना है हमको कि बी सी बराबर डी ई। तो बी सी बराबर क्या दर्शाना है, डी ई। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न में ज्ञात क्या है या दिया क्या है, दिया है भी लिख सकते हैं और ज्ञात है भी लिख सकते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है इसमें ए सी बराबर ए ई, और क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए डी, व कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ई ए सी। बी ए डी बराबर क्या दिया गया है, ई ए सी। और हमको ज्ञात क्या करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी सी बराबर डी ई, बी सी बराबर डी। ये जो बी सी है ये डी ई के क्या है, बराबर है। चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ देखते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखते हैं कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी क्या है, दिया है। कहाँ है, दिया है। कहाँ दिया है, प्रश्न, प्रश्न में दिया गया है बी ए डी यानी ए कोण और ई ए सी, ई ए सी, इतना ए कोण और इतना ए कोण, दोनों कोण क्या हैं, बराबर। इतना कॉमन सा जो दिख रहा है कोण, इस कोण को हम लोग दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सी ए डी। इतने कोण दिख रहा है, कोण सी ए डी, दोनों कोण हो जाएंगे। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कोण सी ए डी जो कॉमन दिख रहा है, सी ए डी जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी ए डी प्लस कोण सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई ए सी प्लस कोण क्या हो जाएगा, सी ए डी। ठीक, तो बी ए डी और सी ए डी, बी ए डी और सी ए डी, इतना कोण ए और इतना कोण ए अगर मिला देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा। जो मुख्य कोण होता है कहाँ होता है, मध्य में। अर्थात या तो कहाँ हम नाम बी से लिख सकते हैं या तो कहाँ से लिख सकते हैं, सी से। चलिए देख लेते हैं तो क्या हो गया, कोण बी ए सी, इतना कोण हो गया बी ए सी। तो कोण बी ए सी और ई ए सी, ई ए सी और क्या जोड़ना था, सी ए डी, सी ए डी, इतना ए और इतना ए जोड़ देंगे तो ए पूरा कोण हो जाए। इसका नाम क्या लिख सकते हैं, ई ए डी। क्या लिख सकते हैं, ई ए डी, या डी ए ई भी लिख सकते हैं। तो चलिए डी ए ई है लिख दे, डी ए ई, डी ए ई। चलिए सिद्ध क्या करना है, उसके पहले देखिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और त्रिभुज क्या लेना है हमको, ए डी ई, ए डी ई। वह त्रिभुज ए डी ई में देखिए ए हो गया ए बी सी, ए मोटी लाइन मैंने के लिए, और मैंने क्या लिया हूँ ए डी ई, ए इतना कोण लिया गया। इसमें देखिए तो ए बी सी में, ए बी सी, इस त्रिभुज में ए बी किसके बराबर दिया गया है, ए बी। पहले त्रिभुज का ए बी हो गया और इसमें क्या दिया है, ए डी के बराबर।
ए डी किस त्रिभुज का हो गया? दूसरे त्रिभुज का हो गया, ए डी ई का। ये कहाँ है? ज्ञात है या दिया है? लिख दीजिए, दिया है। और कोण बी ए सी बराबर डी ए, इसको संबंध एक मान लिए, संबंध एक, तो इसको लिख लेते हैं, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई, ये क्या है? संबंध एक से। और देख लेते हैं तीसरा गुण क्या है। तीसरा गुण इसमें मिल जाएगा, जो AC है इस त्रिभुज का, ABC का AC बराबर किसके है? AC बराबर दिया गया है, AC किसके बराबर दिया गया है? AE के बराबर दिया गया है, AC AE के बराबर दिया गया है। तो AC बराबर AE क्या है? दिया है। यह क्या है? दिया है। कुल कितने गुण मिल गए दोनों त्रिभुजों में? एक भुजा, कोण, भुजा, 3 गुण मिल गए। ABC ABC इस त्रिभुज में और ADE इस त्रिभुज में कुल कितने गुण मिल गए? 3। जब 3 गुण मिल गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADE। कौन सा नियम लगा है? साइड एंगल साइड, सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो अगर हम ABC की बात करें तो भुजा क्या हो गई? BC, और ADE की बात करें तो भुजा क्या हो गई? DE। ये दोनों बराबर हो गई, कहाँ से? CPCT द्वारा। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। और इसीलिए दोनों भुजा BC बराबर क्या हो गया? D हो गया। किसके द्वारा? CPCT द्वारा। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। तो दोनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। इसका एक फिगर है, चित्र है। प्रश्न कहा गया है AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। इस रेखाखंड AB का P क्या है? मध्य बिंदु, अर्थात AP बराबर क्या हो जाएगा? BP। D और E रेखाखंड AB की एक ही ओर स्थित हैं। तो दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE, ये दोनों बराबर हो गए। और EPA बराबर DPB, ये दोनों क्या है? बराबर है। और ये दोनों सवाल सिद्ध। देखिए तो दिया क्या है यहाँ पर? यहाँ दिया है कि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। जो P है रेखाखंड AB का क्या है? मध्य बिंदु है। यह मध्य बिंदु कैसे इसको समझना है भाई? P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं AB बराबर BP या PB। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः कह सकते हैं कि AP बराबर BP तथा और क्या दिया है? AP बराबर BP तथा और क्या दिया है? कोण BAD तथा कोण BAD बराबर कोण क्या दिया है? ABE व कोण EPA बराबर DPB। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है पहला इसको सिद्ध करना है, दूसरा इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना लिखा है तो फिर क्या लिखे? चलिए देख लेते हैं। उपपत्ति में, इसमें फर्स्ट सेकंड 2 हैं। उपपत्ति में देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है EPA बराबर DPB। पहले इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा गया है? EPA बराबर कोण DPB क्या है? दिया है। क्या है? दिया। दोनों EPA इतना एक कोण दिया है, DPB इतना दिया। तो ये काउंट बचे, इसको जोड़ लेंगे दोनों। तो EPD या DPE
देखिए दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, EPD। कोण EPD जोड़ने पर जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, EPA प्लस EPD बराबर कोण DPB प्लस कोण EPD। तो EPA इतना हो गया और EPD इतना हो गया, इतना कोण है और इतना कोण, दोनों जोड़ दे पूरा कोण हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, APD भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोण APD बराबर, अब देखिए DPD देख लीजिए, DPB अब किसके बराबर है, तो DPB जो बराबर है DPB नहीं यहाँ है DPB प्लस EPD इतना कोण A और इतना A जोड़ेंगे तो A वाला पूरा हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, EPB या BPE भी लिख सकते हैं। चलिए BPE लिख दे रहे हैं, BPE संबंध क्या हो गया, 1। चलिए अब जो सिद्ध करना है त्रिभुजों को लेते हैं। तो त्रिभुज पहला नंबर क्या दिया है, त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP, वह त्रिभुज EBP में DAP त्रिभुज क्या है, DAP और EBP में इसमें देखिए A कोण इस कोण की क्या है, बराबर है, तो DAP। लेकिन एक शर्त है, प्रश्न में क्या कहा है कि BAD देखिए BAD, तो यहाँ से कोण दिया गया है, तो अगर हम वो कोण यहाँ तक लिख दिया PAD कह दिया DAP कह दें तो कोण वही रहेगा, क्योंकि अगर एक कोण 45 अंश है तो कोण 45 अंश ही रहेगा ना। और अगर हम सोचें इसकी भुजा बढ़ा दें तो इसका कोण बढ़ जाए तो बढ़ने वाला नहीं है, भुजा बढ़ाने पर कोण बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कोण दो रेखाओं के बीच के झुकाव होता है, दो असमांतर रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं ना। तो भुजा बढ़ाने से कोण बढ़ेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं, तो दोनों त्रिभुजों में लिख देते हैं DAP, कोण DAP बराबर कोण EBP क्या है, दिया है। और देख लेते हैं, दो प्रॉपर्टी हैं और देखिए APD देखिए, उसके पहले लिखिए AP बराबर BP, यह भी क्या है, दिया ना, ये भी क्या है, दिया। और एक हमको सिद्ध करना है देखिए संबंध एक से APD, कोण APD बराबर कोण BPE बराबर कोण BPE, कहाँ से, संबंध एक से 3 गुण मिल गया, कोण भुजा कोण, इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP। रीजन क्या डालेंगे यहाँ पर, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं AD बराबर BE, तो AD बराबर BE। नियम यहाँ क्या लगा, CPCT द्वारा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इस प्रकार से ये 6वें नंबर और 7वें नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद अन्य क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, बार बार समझिए और उन क्वेश्चनों को आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करें, मैथ जो होता है प्रैक्टिस से ही आता है, तो प्रैक्टिस करना मस्ट होता है, इसलिए
प्रत्येक सवाल को प्रैक्टिस करते चलिए। और यह एक ऐसी कोचिंग, फ्री कोचिंग है कि आप रेगुलर पढ़ते रहिए, रेगुलर हम वीडियो डालते रहेंगे, रेगुलर आप समझते चलिए। एक नोट्स बना लीजिए आप लोग, हम तो ये कहेंगे, और उसको अच्छे से देखते चलिए तो आपकी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।